वहां पहुंचकर देखा आग के पास कुछ भैंसें बंधी हुई हैं और एक पहाड़ी मुसलमान महिला उन्हें घास दे रही है। उस अंधेरी रात में सहसा एक गेरुआधारी हिंदू सन्यासी के आ जाने से वो मानो थोड़ी भयभीत हुई और आने का कारण पूछा। बताया, रास्ता भटककर इस ओर आ गया हूँ, टिहरी जाने की इच्छा है। यदि तुम लोगों को कोई आपत्ति न हो तो आज रात यहीं रहना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। वो बोली, खसम अर्थात पति से पूछकर देखती हूँ, वे बीमार हैं और यहाँ दूसरा कोई नहीं है। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई और अपने पति से पहाड़ी भाषा में मेरे रहने या न रहने के बारे में पूछने लगी। फिर बाहर आकर बोली, यहाँ जानवर बाघ का भय है, कहीं आपको कोई क्षति न पहुँचे। आप इसी रास्ते से पहाड़ के थोड़ा और ऊपर चले जाइए, वहाँ एक हिंदू का घर है, आपको ठहरने में सुविधा होगी। मैंने कहा, हिंदू मुसलमान का भेद मेरे मन में नहीं है। मैं तुम्हारे घर के भीतर भी नहीं रहना चाहता, बस इस आग के पास ही लेट जाऊंगा। यदि कोई हिंसक जंतु मेरे शरीर को नुकसान भी पहुंचाए तो इसके लिए खुदा के सामने तुम जिम्मेदार नहीं होगी। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो आसन लगाऊं। उसने कहा, आपको खाने के लिए देने लायक कोई चीज इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं बोला, खाने की मुझे उतनी जरूरत नहीं है, यदि रात को यहाँ रहने दो तो ही मैं बड़ा एहसान मानूंगा। तो आप रहिए, मगर सावधानी से। यह कहकर वो घर में चली गई। मैंने भी कंबल बिछाकर आग के पास बिस्तर लगाया और पाँव को सेकने लगा, क्योंकि पाँव में बड़ी पीड़ा हो रही थी। लगभग 1.5 या 2 घंटे बाद वो स्त्री दरवाज़ा खोलकर फिर बाहर आई। इतनी देर तक पति पत्नी कमरे में चर्चा कर रहे थे और उनकी भुनभुनाहट की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। आते ही उसने कहा, महाराज, आप उस ऊपर की कुटिया में चले जाइए, हम आपको यहाँ नहीं ठहरने दे सकते। मैं बैठा बैठा भालू के सामने पड़ने की बात, रास्ते के कष्टों की बात सोच रहा था और इसके लिए माँ जगदम्बा के ऊपर अभिमान कर रहा था। उसी समय इस बात ने मानो मेरे मन में आग उड़ेल दिया। मैंने कहा, अगर यही बात तुम पहले कहती तो अच्छा होता, क्योंकि तब तक शायद उस कुटिया के लोग जाग रहे थे। इतने रात को वे जरूर सो गए होंगे और यहाँ मैं एक अजनबी हूँ, रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं, फिर इतना अंधकार भी है। मेरे द्वारा तुम्हारे कोई भी अनिष्ट होने की आशंका नहीं है। यदि मन में ऐसा भाव आया हो तो उसे दूर करके निश्चिंत हो जाओ। मेरी शक्ल देखकर ही निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय में इस बात की सत्यता का बोध हो रहा होगा। और यदि मेरे अपने अनिष्ट की आशंका से चले जाने को कह रही हो तो इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूँ। यदि वैसा कुछ हो तो तुम्हें जरा भी दोष नहीं लगेगा। वो स्त्री फिर भीतर चली गई और बहुत देर के बाद पति से चर्चा करके आई और बोली, क्या करूं, मेरे पति कह रहे हैं कि आप और कहीं जाएं तो अच्छा हो। यदि आपको कुछ हो जाए तो। मैंने और कुछ नहीं कहा, कंबल उठाकर कंधे पर रखा और नीचे के उस कुंड की ओर उतरने लगा। सोचा उसी के किनारे पड़ा रहूंगा। शायद माँ की यही इच्छा है कि बाघ, भालू या अन्य किसी जंगली पशु के द्वारा यह शरीर नष्ट हो जाए तो उन्हीं की इच्छा पूर्ण हो। और हृदय एक दुखमय भाव से भर गया। माँ भालू के हाथ से बचाकर शायद तू अब बाघ के मुख में देगी, इसीलिए तो ऋषिकेश से इधर ले आई, इसीलिए रास्ता भुलाया और निश्चय ही इसीलिए इन्होंने स्थान देकर भी बाद में चले जाने को कहा। निश्चित रूप से यही बात है। ठीक है, ठीक है, इस जन्म में मैं तुम्हारा हूँ, इस देह मन आदि सब कुछ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम्हारी जो इच्छा कर सकती हो, परंतु जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य पूर्ण होने के पूर्व ही यदि तुमने मुझे मारा तो यह तुम्हारे सत्य की च्युति होगी। तुम्हारे मातृत्व का मूल्य भी मेरी समझ में आ गया। माँ कभी अपनी संतान को इतना कष्ट नहीं दे सकती। पुत्र के सैकड़ों दोष हो तो भी माँ कभी उसे अपने हाथ से हिंसक पशुओं के मुंह में नहीं डाल सकती। तुम्हें माँ कहकर तुम्हारी शरण लेकर मैंने भूल की।
अगले जन्म में ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं करूँगा। महाराज महाराज लौट आओ, कुंड पर मत जाओ, वहाँ जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, तुम यहीं लौट आओ। उस महिला ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। उसके हृदय में दया भाव पैदा हुआ था, परंतु उस समय मैं बिल्कुल निराश हो चुका था और मृत्यु के सामने कूदने को तैयार था। बोला, नहीं नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा, मैं तो उसी कुंड के पास जाऊँगा। खुदा की जो इच्छा होगी वही होगा। तुम अपने पति से कहो कि अब उनके लिए चिंता या भय का कोई कारण नहीं रहा। यह कहकर मैं द्रुत वेग से उस कुंड की तरफ चल पड़ा। मेरे मन में यह धारणा दृढ़ रूप से बैठ गई थी कि मृत्यु वहां मेरा इंतजार कर रही है। अस्तु, जिस उद्देश्य से घर छोड़ा था वो इस जन्म में पूरा नहीं हो सका। न तो हुई तो देश की सेवा, न ही हो सकी दूसरों की सेवा। ये सोचकर पिता के आदेश का भी उल्लंघन किया कि आत्म वस्तु की प्राप्ति के बाद ही ये सब करूँगा। खैर, अब तो सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। जिसको जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिसको पाने से और कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, शोक मोह से छुटकारा मिलता है, पाप पुण्य से मुक्ति मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी नहीं रह जाता, व्यक्ति कल्याण स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, उसको जानना नहीं हो सका, उसको पाना नहीं हो सका। धन्य हो माँ, तुम्हारी जय जयकार हो। माँ, लोग तुम्हें क्यों दयामयी कहते हैं? मैं तो तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं देख रहा हूँ। यदि तुम सचमुच दयामयी होती तो जो एकमात्र तुम्ही पर आश्रित है उसे तुम इतना कष्ट कदापि नहीं देती। नहीं, मुझे तो लगता है कि रामकृष्ण, राम प्रसाद आदि सब ने तुम्हें दयामयी कह कर प्रसन्न करने की चेष्टा मात्र की है, ये सोचकर कि यदि कहीं तुम में थोड़ी सी भी दया हो तो तुम उन्हें दुखों से बचाओगी। परंतु वो सब चाटू वाक्य के अतिरिक्त और क्या है? राजा यदि खूब क्रूर हो, दुष्ट हो, निर्दयी हो, तो भी प्रजा यदि उसके पास कोई आशा लेकर जाती है तो उसे दया सागर ही कहती है। लेकिन उसे यह बोध नहीं होता, अथवा किसी दोष के कारण पकड़े जाने पर छुटकारा पाने के लिए भय के कारण उसे सर्वश्रेष्ठ गुणों का भंडार भी कहते हैं। माँ, वे लोग शायद तुम्हें भी इसी तरह किसी के कारणवश दयामयी, स्नेहमयी आदि कहते हैं, परंतु मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। भय के कारण तुम्हें दयामयी नहीं कह सकूंगा। तुम्ही यदि सृष्टि स्थिति आदि कर रही हो तो तुम निर्दयी भी हो। मृत्यु के कारण मैं फरियाद नहीं कर रहा हूँ, अपितु अपनी अपूर्ण आकांक्षा के लिए कह रहा हूँ, जिसे तुम अपनी इच्छा मात्र से पूर्ण करने में सक्षम हो। यह केवल मेरे निजी अनुभव की बात नहीं है। जिन्होंने तुम्हें देखने का दावा किया है या तुम्हारी दया प्राप्त की है, जिन लोगों के बारे में ऐसी लोक प्रसिद्धि है, उन्हीं की बातों पर निर्भर करके मुझे ऐसा विश्वास हुआ है। इसी तरह से विचार करते हुए मैं कुंड के पास जाकर बैठ गया। दूर जंगल से तरह तरह के पशुओं की विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आ रही थी। मैं मन ही मन कहने लगा, गर्भधारिणी या मानवी माँ तुमसे बहुत अच्छी है, उसे समझा जा सकता है और वो तुम्हारी तरह इतनी निर्दयी भी नहीं है। दुख होने से वो यदि उसे मिटा नहीं सकती, परंतु संवेदना तो प्रकट करती है। भूख लगने पर खाने को देती है, बीमार होने पर सेवा करती हैं, सदा अपनी संतान के कल्याण के लिए चिंता करती रहती हैं और इसके लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेती हैं। यह सच है कि वो असहाय है, उसकी सामर्थ्य कम है, परंतु हम उसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उसके स्नेह का आस्वादन कर सकते हैं और उसकी दया का अनुभव कर सकते हैं। मैं उस सुख से तो वंचित ही हूँ, तुम्हारे स्नेह और तुम्हारी करुणा से भी वंचित हो चुका हूँ। आशा की किरण। उसी समय काफी दूर नदी के गर्भ में एक बृहत चट्टान के पास आग की एक झलक सी दिखाई पड़ी, फिर प्रचंड अग्नि से दूर दूर तक आलोकित हो उठा। मैं एकटक उसी ओर देखता रहा कि किसी व्यक्ति ने आग जलाई है या फिर जंगल में किसी प्रकार आग लग गई है।
उसके बाद पहाड़ी सुर में गाने की क्षीण प्रतिध्वनि सुनने में आई। समझ गया, तो फिर यह मनुष्य का ही कार्य है, कोई आग जलाकर ताप रहा है। मन में आया कि देखे वो भी स्थान देता है या नहीं। अंतिम प्रयास करने उसी ओर चल पड़ा। यदि वहाँ भी स्थान न मिला तो वहीं नदी गर्भ में या कहीं अन्यत्र पड़ा रहूँगा। किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि जो भरोसा दे सकता है वो क्या करना चाहता है यह नहीं समझ पा रहा हूँ।